नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र से ऑनलाइन क्लासेस में। और हम इस सेशन में फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, आज 28 तारीख है और फरवरी महीने का करंट अफेयर देखेंगे पूरे 1 से 28 तारीख। ये करंट अफेयर्स मैं कहाँ से तैयार करता हूँ उसका सोर्स बता देता हूँ। जितने भी पेपर कटिंग्स होते हैं ना, तो जो मुझे काम के लगते हैं छत्तीसगढ़ के, वो सारे जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड डेटा है उसको इकट्ठा कर करके जितने भी पेपर आते हैं, दैनिक भास्कर, रिभूमि, ये सारे पेपर्स के कटिंग, और वहीं से हम एमसीक्यू सवाल बनाते हैं। ठीक है, अभी आपको जो करंट अफेयर की तैयारी करनी है वो कहाँ से करनी है, तो मैं आपको बता दूं। देखो, मैं एक पूरा लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर, ऑलमोस्ट 1.5 साल, हालांकि जो लेटेस्ट एकदम 6 महीने के रहेंगे, उसके बाद पुराने कुछ कुछ चीज़ें, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल का करंट अफेयर हम पढ़ के जाएंगे। उसमें से सब चीज़ मिक्स वाला फॉर्मेट तो आपको मिल ही जाएगा। मिक्स वाला फॉर्मेट लगभग 500 छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स तो वो होंगे। दूसरी बात, उसके बाद देखो, मैं जनवरी तक का पूरा करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ, पीएससी के टाइम तक ही, तो पूरा आपका कवर हो गया। फिर 1 से 14 फरवरी तक का करंट अफेयर भी मैंने पढ़ाया हुआ है पीएससी के एग्जाम के पहले। फिर अब जो ये है फरवरी महीने के पूरे सब डेटा ऑलमोस्ट कर दिए, तो 1 से 14 फरवरी वाला भी करंट अफेयर और फरवरी महीने का, और मैं टॉप 35 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज लेके आऊँ, ये भी हमको करना है। फिर मार्च का और अप्रैल का, इसको मैं महीने वाइज आपको करा दूंगा, मार्च में, अप्रैल में। पूरा अप्रैल का मतलब 26 को एग्जाम है तो 20 अप्रैल तक करवा देंगे। पूरा करंट अफेयर आपका खत्म हो जाएगा। और अब ये मत बोलना कि सर अब तो नहीं आता आपके करंट अफेयर से। भाई करंट अफेयर जो पढ़ना, जितना पढ़ना, अब वो पीएससी में नहीं नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन 4 क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट आया, 4 से 5 क्वेश्चन वो बहू वैसे ही जो क्वेश्चन बनाए थे बजट के वही पूछ दिए। तो कभी भी कहीं से भी आ सकता है। और इस गलतफहमी में मत रहना कि नहीं आता, आएगा नहीं आएगा। इस बार 10 मार्क्स का स्पष्ट दे दिया है, 10 मार्क्स का सीजी, इंटरनेशनल, इंडियन, तीनों करंट अफेयर 10 मार्क्स का, तो अब तो आना ही है और इतने में से ही आएगा। ठीक है, तो चलिए, ठीक, तो बहुत वीवीआईपी सेशन होने वाला है। इसका पीडीएफ आपको 2 जगह, या तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और दूसरा हमारा जो कोर्स है यूट्यूब पीडीएफ करके कोर्स है, वहाँ थोड़ा सा ना अरेंज वे में मिल जाता है यूट्यूब पीडीएफ करके। तो जितने भी यूट्यूब में वीडियोस चलते हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले सवाल की ओर से। छत्तीसगढ़ की कितने सेंट्रल जेलों को आईएसओ गुणवत्ता प्रमाणक मिला है? तो 4 सेंट्रल जेल, छत्तीसगढ़ के 4 सेंट्रल जेलों को आईएसओ गुणवत्ता प्रमाणक मिला हुआ है। ठीक, याद रखेंगे। कितने नगरीय निकायों हेतु नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हेतु लाइट हाउस निर्माण किया जाएगा? कितने नगरीय निकायों तो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के लिए लाइट हाउस निर्माण किया जाएगा? तो याद रखना, टोटल 34 नगरीय निकायों के लिए। छत्तीसगढ़ के कितने आईटीआई को मॉडल संस्थान में बदलने हेतु 484 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो याद रखना कितने, 160 आईटीआई को। कितना? 160। हम हर 5 क्वेश्चन के बाद रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद भी हो जाए। राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया गया है? तो याद रखेंगे उद्यम क्रांति योजना। क्या? उद्यम क्रांति योजना। क्या? उद्यम क्रांति योजना। किस स्थान पर क्रिकेट अकादमी की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को 7.96 एकड़ भूमि आवंटित की गई है? तो ये नवा रायपुर में है, नवा रायपुर में बनेगा क्रिकेट एकेडमी। ठीक है, 5 क्वेश्चन फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, पहला, छत्तीसगढ़ के कितने सेंट्रल जेलों को आईएसओ गुणवत्ता प्रमाणक मिला हुआ है? तो 4। कितने नगरीय निकायों हेतु नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हेतु लाइट हाउस निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 34। 160 आईटीआई को मॉडल संस्थान में बदलने हेतु 484 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, तो वो 484 को भी आप याद रखेंगे। राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया गया है? तो उद्यम क्रांति योजना। और कहाँ क्रिकेट एकेडमी बनेगा? नवा रायपुर में। मैं एकदम एक स्पष्ट जानकारी देना चाहता हूँ, अभी जो बच्चे कम फीस पर कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए कूपन कोड है सरप्राइज, इसको जल्द से जल्द लगा लें, है ना, क्योंकि खत्म होने वाला है। सरप्राइज कूपन कोड, SURPRISE, सरप्राइज कूपन कोड। इसमें 10 से 30% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सभी टेस्ट सीरीज कोर्सेज सब में, चाहे वो करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज हो। ठीक है, ये अपडेट करें, पूरा अपडेटेड रहेगा मंडी के लिए भी, है ना। ये टोटल 25 टेस्ट है, 15 एमसीक्यूज मिलेंगे। मंडी उपनीक्षक ऑनलाइन कोर्स हो जिसमें भी हो, ठीक है। ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन चल रहा है, 4 से 7 बजे तक ये क्लासेस चल रही है, तो ध्यान रखना उसका, है ना। उसके बाद चाहे फुल सी जब मैं बेस्ट बोलूंगा, आप फुल सी जब खरीद लिए, 1 साल की वैलिडिटी रहती है, इसमें आप निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम आ जाए सब में काम आएगा वो। फिर ये मंडी उपनीक्षक का टेस्ट सीरीज, इसको मैं इंसिस्ट करूंगा लीजिएगा, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, इसके वीडियो एक्सप्लेनेशन भी डलने चालू गए हैं। 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, चलो, इंस्टाग्राम आईडी जिसको फॉलो करना है आपको, और वो एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर लेना, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाजल लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2026 का समापन कब किया गया? तो ये 13 फरवरी को समापन हुआ जाजल लोक महोत्सव।
तीन दिवसीय मैन पाट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है रोपाखार में। कहाँ किया गया है? रोपाखार। बिलासपुर के कोपरा जलाशय को देश का कौन से नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया? ये भी बहुत चर्चे में है। 96वां नंबर का। कौन से नंबर का? 96वां नंबर का। तो छत्तीसगढ़ का पहला, इस तरीके से छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया? छत्तीसगढ़ का पहला यही कोपरा जलाशय जो कि बिलासपुर में है। प्रदेश में कुल वेटलैंड की संख्या कितनी है? प्रदेश में कुल वेटलैंड की संख्या है, देखो कुल वेटलैंड पूछे तो यह है 35,534। अगर बड़े वेटलैंड की संख्या पूछे, बड़े वेटलैंड तो 7,711 और छोटे वेटलैंड बोले तो 27,823। छोटे वेटलैंड बोले तो 27,823। फिर से हम 6 से 10 तक रिवाइज कर लेते हैं। देखो एकदम कंटेस्ट हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जाजल देव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2026 का समापन कब किया गया? तो 13 फरवरी को। तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव कब? रायपुर। कहाँ? रायपुर में हुआ, रोपाखार में हुआ। बिलासपुर के कोपरा जलाशय को देश का कौन सा क्रम का रामसर साइट घोषित किया गया? तो 96वां नंबर का। और ये पहला रामसर साइट छत्तीसगढ़ का इस तरीके से बन जाता है। कौन? कोपरा जलाशय, बिलासपुर। प्रदेश में कुल वेटलैंड की संख्या कितनी? 35,534। अगर ये सेशन अच्छा लगे, आपको लगता है कि आपके काम का है, तो आप इस सेशन को लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक करिएगा क्योंकि दूसरे का मेहनत का सम्मान करना होता है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और हाइप वाला बटन भी दबा दें आजकल। प्रदेश में बड़े वेटलैंड, अभी मैं बताया, बड़े वेटलैंड की संख्या 7,711 है ना। प्रदेश में छोटे वेटलैंड की संख्या कितनी होगी? आर्द्रभूमि, तो छोटे वाले का है 35,534। ठीक है, 35,500 छोटे वेटलैंड। एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये तो कुल वाला संख्या मैंने बता दी, 27,823। ओके, 27,823। ठीक है, 27,823। उसके बाद राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा आर्द्र भूमि वेटलैंड से परिपूर्ण है? तो 2%। कितना? 2%। याद रखना, राज्य में कितना हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल में आर्द्र भूमि वेटलैंड फैला हुआ है? तो 3,37,966 हेक्टेयर। 3,37,966 हेक्टेयर। प्रदेश के कितने स्थलों को 2030 तक रामसर साइट में चयन कराने के लिए काम किया जाएगा? तो काम किया जाएगा 20, टोटल 20 है ना। फिर से रिपीट कर लेते हैं 11वां से। प्रदेश में बड़े वेटलैंड, तो बड़े 7,711 है और छोटे की बात करें तो 27,823 है। कुल क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा आर्द्र भूमि वेटलैंड से परिपूर्ण है? 2%। राज्य में कितना हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल में आर्द्र भूमि वेटलैंड फैला हुआ है? तो 3,37,966 हेक्टेयर। प्रदेश के कितने स्थलों को 2030 तक रामसर साइट में चयन कराने के लिए काम किया जाएगा? तो 20। कितना? 20। छत्तीसगढ़ के किस स्थान के पावर प्लांट को वर्ष 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराने वाले विद्युत केंद्र के रूप में चुना गया है? तो याद रखना, किस स्थान के पावर प्लांट को? तो याद रखेंगे कोरबा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट को। ठीक है, कोरबा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट को याद रहेगा। छत्तीसगढ़ में कहां पर ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर कन्वेंशन सेंटर स्थापना की जाएगी? देखो ट्राइबल म्यूजियम वाला भी नवा रायपुर है और ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर कन्वेंशन सेंटर भी नवा रायपुर में होगा, बनेगा। क्लियर है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं विनय कुमार, नहीं सॉरी, प्रभात मिश्र है। राजभाषा आयोग के प्रभात मिश्र है। राजभाषा आयोग के कौन है? प्रभात मिश्र। छत्तीसगढ़ के कौन से प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार को कहानियों के गुरुमुखी अनुवाद कुतुब एक्सप्रेस को साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है? साहित्य कौन सा सम्मान है? साहित्य अकादमी सम्मान। तो ये राम कुमार तिवारी जी की कहानी है। ठीक है, राम कुमार तिवारी जी। छत्तीसगढ़ में कौन से जिले के धमतरी राजमार्ग में करी बदर ग्राम के समीप करका भाटा में महापाषाण काल सभ्यता के प्राचीन 500 मानव कब्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बलौदी। हाल फिलहाल में चर्चे में आया था, न्यूज़पेपर का कटिंग था, मतलब संरक्षित नहीं रखा जा रहा है, आसपास कटिंग वटिंग हो रहा है ऐसे। और ये वो स्थल है जिसको ऑलरेडी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में कवर कर चुका हूँ। मैं यूट्यूब शॉर्ट जितने भी डाल रहा हूँ सब काम की चीज़ रहते हैं, उसको आप जरूर देखा करिए। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ में निवासरत गांडा जनजाति, ठीक है, कौन सी जनजाति है? गांडा। गांडा जाति है, जाति जनजाति नहीं। गांडा जाति का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है गढ़वा बाजा। कौन सा है? गढ़वा बाजा। छत्तीसगढ़ में निवासरत गांडा जाति के सदस्यों को ग्राम में किस रूप में नियुक्त किया गया है? तो ग्राम पहरेदार के रूप में। ग्राम पहरेदार के रूप में। ठीक है, याद रहेगा। देश के 10 राज्यों समेत छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा चुनाव कब से होंगे? याद रखेंगे 16 मार्च से होगा। 16 मार्च 2026। 16 मार्च 2026। ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो प्रधानमंत्री जनमन योजना में देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना पहला। छत्तीसगढ़ को कौन सा रैंक मिला है जनमन योजना में? तो फर्स्ट नंबर। याद रखना कौन सा? फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
17 फरवरी 2026 को हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा अभियान फिर से शुरू किया। और कर्रे गुट्टालू, ये वही कर्रे गुट्टा पहाड़ी है बीजापुर वाला, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2। आपको मालूम है कि नक्सलियों के खात्मे के लिए सरकार ने एक डेडलाइन फिक्स किया था 31 मार्च 2026। कर्रे गुट्टा में एक बार ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ, 15,000 फोर्स तैनात थी, लेकिन 21 दिन के ऑपरेशन के बाद वापस ले लिया गया, किस कारण से पता नहीं, बट वापस ले लिया गया। हो सकता है वहां से जितने भी नक्सली थे वो निकल गए होंगे। और ये कहानी तब सामने आई जब देवजी ने सरेंडर किया। ठीक है, अब जितने भी पुलिस ब्यूरो मेंबर हैं, सीसी मेंबर है, ऑलमोस्ट सारे सरेंडर कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा नाम आपके सामने आया होगा। ठीक है, और उन्होंने भी सरेंडर मारा। अब पुलिस ब्यूरो के रूप में एक दामोदर बचे हुए हैं और एक मिशिर बेसरा, जो ऑलमोस्ट अब वो भी हो सकता है सरेंडर कर दें। लेकिन एक आखिरी ऑपरेशन, और मेरे ख्याल से लगता है या तो अब वो खत्म होंगे या सरेंडर कर देंगे। ठीक, चलिए। देवजी ने अभी हाल फिलहाल में सरेंडर किया है ना, और देवा जी के सामने आया, क्योंकि देवा जो एक मिलिट्री कमांडर के रूप में थे, जिनकी जिम्मेदारी थी सारे लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकालना। छत्तीसगढ़ भू अभिलेख नियमावली भाग 1 से 4 पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो उमेश कुमार पटेल और श्रीकांत वर्मा, ये दोनों ने मिलकर लिखा हुआ है। तो एक बार थोड़ा रिपीट करा देते हैं, 20 से एटलीस्ट या 15 से। किस स्थान के पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्युत केंद्र के रूप में चुना गया? तो कोरबा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट। छत्तीसगढ़ में कहां पर ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की गई? तो नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो प्रभात मिश्र हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार को कहानियों के गुरुमुखी अनुवाद कुतुब एक्सप्रेस को साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राम कुमार तिवारी। और वो करका भाटा वाला कहाँ है? ये करीबदर जिला बालोद जिले में पड़ता है। करीबदर जो ग्राम है बालोद जिले में, और वहीं पे करका भाटा है, ये बालोद में आता है। छत्तीसगढ़ में निवासरत गांडा जाति का मुख्य वेदांत क्या है? तो गढ़वा बाजा है। और गांडा जाति को क्या बनाया भाई? तो ग्राम पहरेदार। देश के 10 राज्यों समेत छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा चुनाव कब से होंगे? तो 16 मार्च 2024 से। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री जनमन योजना में देश भर कौन से स्थान मिला हुआ है? तो मिला हुआ पहला। अब देखो, जो राज्यसभा चुनाव हो जाएंगे है ना, कौन से राज्यसभा चुनाव जो होंगे, अब उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, राज्यसभा संबंधित संविधान के प्रावधानों को पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये थोड़े चांसेस बनेंगे पॉलिटी में और राज्यसभा से सवाल पूछ दिए जाए, तो उसको याद रखना। फिर कर्रेगुट्टा पहाड़ी में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2 चालू हुआ है। भू अभिलेख नियमावली भाग 1 से 4 पुस्तक की रचनाकार कौन है? उमेश कुमार पटेल और श्रीकांत वर्मा दोनों। अब आगे देखते हैं, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राज्य उपभोक्ता वाले, तो कौन है? गौतम चौरड़िया। कौन है? गौतम चौरड़िया। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री गौतम चौरड़िया। इंडिया एआई इम्पैक्ट बिल्डथॉन में रायपुर के किन प्रतिभागियों द्वारा राष्ट्रीय मंच पर प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है? ठीक, तो ये अनुराग मानिक और आस्था मानिक दोनों हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट बिल्डथॉन में रायपुर के कौन से प्रतिभागी थे जिन्होंने फर्स्ट रैंक लाया? तो अनुराग मानिक और आस्था मानिक। उसके बाद अगर बात करें छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी नीति लागू की है? तो छत्तीसगढ़ नवाचार एंड स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30, ईयर याद रखना 25-30। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पक्षी विहार क्षेत्र गिधवा टैंक में इस गिधवा परसदा जो बेमेतरा है वहां का भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। इस वर्ष कौन से प्रवासी पक्षी का आगमन हुआ है? तो मल्लाड बतख। ठीक है, मल्लाड बतख, नया टाइप का मल्लाड बतख। वहाँ जब गया था तो आप जा सकते, खैर जिनको जानकारी हो ना पूरे पक्षी की, तो वो हालांकि वहाँ पे एक बोर्ड में लिखा रहता है ये पक्षी है, लेकिन हाँ खैर आप तुरंत फोटो खींच के उसको गूगल में डाल के पूछ भी सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने से आपको मिल जाएगा। और खास करके दिवाली का जब समय रहता है तब आप जाएंगे तो अलग अलग पक्षियाँ मिलेंगे। ठीक है, चलो। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 21 फरवरी 2026 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो सेवा सुशासन संकल्प दिवस। सेवा सुशासन संकल्प दिवस। ठीक है, याद रखना, सेवा सुशासन संकल्प दिवस। छत्तीसगढ़ प्रदेश में देश का पहला साथी बाजार कौन से जिले में आयोजित किया गया? साथी बाजार, पहला साथी बाजार तो ये किया गया दुर्ग में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कहां पर राज्य का पहला होम्योपैथी कॉलेज खुलेगा? तो ये खुलेगा रायपुर में। होम्योपैथी कॉलेज कहाँ? रायपुर में। ठीक है, और आखिरी के कुछ सवाल देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरे की तरह माड़पाल होली में रथ का संचालन किया जाता है। यह ऐतिहासिक राजशाही होली कितने साल से अधिक समय से मनाई जा रही? तो 600 साल पहले। ठीक है, 600 साल से चले आ रहा है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने तो किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन। कौन सा? मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन। ठीक है, जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको बता दूं जानकारी के लिए,
ये जो कूपन कोड है SURPRISE सरप्राइज, ये 10 से 30% का डिस्काउंट आपको दे देगा, तो इसका लाभ जरूर उठाएं। टेस्ट सीरीज पे, कोर्स पे, और मैं इंसिस्ट करूंगा वो आप फुल सीजी हम ले लें, और उसमें सारे 1 साल तक के जितने भी एग्जाम है ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं जो 10th लेवल वाले हैं, चाहे वो मंडी हो, ऑडिटर वाला हो, AG3 का हो, सब चीज़ उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और नए साल में नए कैलेंडर में कुछ और एग्ज़ाम रहेगा वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार की परेशानी आने पर ये हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, इसमें भी कांटेक्ट करके आपकी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।